प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 11 रहीम के दोहे दोहा सप्तक ध्यान से पढ़ेंगे और साथ में इसके दोहों का सरलार्थ भी करेंगे। आओ देखते हैं पहला दोहा क्या कहता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका आए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसको मत तोड़ो चटकाए, एकदम झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने के बाद ये फिर दोबारा नहीं जुड़ता, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अगर ये किसी कारण से जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। देखिए दूसरे दोहे में रहीम जी क्या बोलते हैं। जे गरीब सो हित करे, हित मतलब भलाई, धनी रहीम वे लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। देखो रहीम जी क्या बोलते हैं इस दोहे में। जे गरीब सो हित करे, जो लोग गरीब का हित करते हैं मतलब गरीब की भलाई करते हैं, धनी रहीम वे लोग, वही लोग वास्तव में धनी होते हैं। कोई पैसे से धनी नहीं होता, बल्कि जो गरीब का हित करता है, गरीब की भलाई करता है, वही वास्तव में धनी होता है। कहाँ सुदामा बापुरो, कहाँ पे सुदामा थे और कहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थे, कृष्ण मिताई जोग। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता को निभाया था। देखो अब अगले दोहे में रहीम जी क्या बोलते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को, कोई बड़ी वस्तु देखकर कभी भी लघु न दीजे डारी, छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आ सकती है, कहाँ करई तलवारी, वहाँ पर तलवार क्या काम करेगी। तो इसमें रहीम जी बोलते हैं कि कभी भी हमें बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तु को का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटी वस्तु काम आ सकती है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि बड़ी वस्तु भी काम आ जाए। देखिए अगले दोहे में क्या कहते हैं रहीम जी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करई, आपहु शीतल होए। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए, कि हमारा जो मन है वो अपने आप खुश हो जाए, ओरन को शीतल करे। जो औरों को तो ये वाणी जो हमारी मीठी शीतल ठंडा करती ही है, आपहु शीतल होए, और आप खुद भी, हमारा मन भी मीठी वाणी से शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब देखो अगले दोहे में रहीम जी क्या बोलते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगई, जऊ मेहंदी के रंग। रहीम जी इस दोहे में क्या बोलते हैं देखिए। वे रहीम नर धन्य हैं, कि रहीम जी कहते हैं कि वे आदमी धन्य होते हैं पर उपकारी अंग, जो पर मतलब दूसरे, उपकारी अंग दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वे नर हमेशा धन्य कहलाते हैं। बाटन वारे को लगई, कि बांटने वाले को भी लग जाता है, जो मेहंदी के रंग, और मेहंदी का जो रंग होता है वो अगर कोई व्यक्ति उसको बांटता है तो उसको भी अपने आप लग जाता है। इसलिए हमेशा जो नर दूसरों की भलाई करते हैं वो हमेशा धन्य रहते हैं। अगले दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं देखिए। तरुवर फल नहीं खात है,
सरवर पिहई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी बोलते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर मतलब वृक्ष, फल नहीं खाते, कभी अपने फल नहीं खाता। सरवर पिहई न पान, जो तालाब होता है वो कभी भी पानी अपना नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, रहीम जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रकाज दूसरों का कार्य, प्रकाज हित कि दूसरों के कार्य करने के लिए, संपत्ति संचयी सुजान, जो सुजान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा धन का संचय करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। उनका धन इकट्ठा करने का कारण दूसरों की भलाई ही होता है। अब देखिए आखिरी दोहे में रहीम जी क्या बोलते हैं। दोनों रहीमन एक से, जब लो बोलत नाही, जान परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माही। इस दोहे में रहीम जी बोलते हैं कि दोनों रहीमन एक से, कि दोनों एक जैसे लगते हैं, जब लो बोलत नाही, जब तक वे बोलते नहीं हैं। जान परत है काकपिक, कि कौन कोयल है और कौन कोआ है, ये तब ही हमें पता चलता है जब ऋतु बसंत के माही, जब ऋतु बसंत आती है और वे दोनों बोलते हैं, तभी हमें पता लगता है कि कोयल और कोआ है जो वो अलग अलग कौन है। क्योंकि दोनों का रंग एक जैसा होता है काला, लेकिन जब वो बोलते हैं, कोयल तो मीठा बोलती है और कोआ है जो वो कड़वा बोलता है, तभी हमें उसका पता लगता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रहीम के 7 दोहे सरलार्थ के साथ किए। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप इनका सरलार्थ करना सीख गए होंगे। अब आप अपनी कॉपी में इन सभी दोहों को लिखकर और साथ में उसका सरलार्थ भी लिखें, और जो उसके अंदर कुछ कठिन शब्द हैं वो भी अच्छी तरह से लिख के देखें। और अब हम अगली वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, बाय।